हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन। दो तरह की एडिशन होती है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। पहला क्या है, डायरेक्ट एडिशन of water molecule to एल्कीन। ये संभव है जब एल्कीन रिएक्टिव हो, है विथ रिएक्टिव, ये ध्यान रखोगे, रिएक्टिव एल्कीन only in the presence of acid catalyst, in the presence of acid catalyst। हाँ बच्चों, तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन क्या है, इसमें H2O एल्कीन पे ऐड होगा, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन यही है कि एल्कीन शुड बी रिएक्टिव। एल्कीन क्या होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है, 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन। तो H2O ऐड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। H2SO4 ले लो, तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा। ये क्या बन गया, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। या फिर 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट में क्या होता है, निगेटिव पार्ट H2O यही तो है, ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मोलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है, इस पे 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा, राइट। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, एसिड होगा तो स्वाभाविक है कि वो डिसोसिएट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आराम से डिसोसिएट होगा, H+ रिलीज करेगा। अब H+ क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ और ये अनसैचुरेटेड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो इस पे अटैक करेगा। इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये या तो इधर शिफ्ट हो, नहीं इधर मीन्स इसके और इसके बीच बॉन्ड फॉर्म करे, या फिर इधर शिफ्ट हो। तो अगर इधर शिफ्ट होगा तो H+ यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये यहाँ अटैच हो गया, CH3 हो गया ये। और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है,
इस कार्बन पे अटैच हो, तब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा। ये हुआ 3 डिग्री केटायन, टर्शियरी केटायन, 3 डिग्री केटायन, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ये 1 डिग्री केटायन, लेस स्टेबल, प्राइमरी केटायन या कार्बोकेटायन, लेस स्टेबल। तो नेचर का रूल है स्टेबिलिटी गेन करना, तो ये बनेगा, ये बना। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट किसको करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड का क्या है यहाँ, वाटर, क्या है, वाटर। तो इस पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, H2O, ये हुआ H2O, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो क्या होगा, CH3 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 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है, ये H2O अटैच हो गया। अब ये H प्लस यहाँ से निकलेगा, तो H प्लस क्यों निकलेगा, ये आ जाएगा लेने के लिए इसको, SO4H माइनस ये लेने आ गया, तो इसके साथ ये चला गया, तो H2SO4 बन गया, क्योंकि ये क्या है, कैटलिस्ट यूज हो रहा है। H2SO4 इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हो रहा है, इसलिए इसको रिकवर होना मस्ट है। अगर रिकवर नहीं हो रहा तो वो रिएजेंट कहलाएगा, कैटलिस्ट नहीं कहलाएगा। कैटलिस्ट और रिएजेंट में डिफरेंस क्या है, कैटलिस्ट और रिएजेंट में यही डिफरेंस है। कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग ले सकता है, लेकिन लास्ट स्टेप तक आते आते उसको रिकवर होना चाहिए। अगर वो रिकवर नहीं हुआ, कंज्यूम हो गया, तब उसको कैटलिस्ट हम बोल करके हम बोलेंगे रिएजेंट। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, अल्कोहल बन गया, और निगेटिव पार्ट H2O का कहाँ गया, उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन एटम कम है। तो ये हो गया मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट, ये हो गया 2-methyl-2-propanol। तो दिस इज द mechanism of the direct addition of water to alkene in the presence of acid as catalyst.